विद्यार्थियों, वे पाठ सेकंड दर्शन शास्त्र में द्वितीय प्रश्न पत्र नीति शास्त्र की चर्चा जो है इस वीडियो में करेंगे। दर्शन शास्त्र में पहला प्रश्न पत्र जो है तर्कशास्त्र है और दूसरा प्रश्न पत्र जो है वो नीति शास्त्र है। आपके सिलेबस में नीति शास्त्र की जो पुस्तक है सिलेबस के अनुसार वो नीति शास्त्र के मूल सिद्धांत प्रोफेसर वेद प्रकाश की पुस्तक है जो हिंदी माध्यम क्रियान्वयन में नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। मूल पुस्तक है जिसमें पाश्चात्य नीति शास्त्र का सिलेबस हमें देखने को मिलता है। तो पहली जो पुस्तक है नीति शास्त्र में पाश्चात्य नीति शास्त्र के रूप में वो वेद प्रकाश की पुस्तक है जो नीति शास्त्र के मूल सिद्धांत के नाम से मिलती है। दूसरी जो पुस्तक है जो भारतीय नीति शास्त्र जो सिलेबस में दो भागों में नीति शास्त्र को बांटा गया है, एक भारतीय नीति शास्त्र और दूसरा जो है पाश्चात्य नीति शास्त्र। पाश्चात्य नीति शास्त्र प्रोफेसर वेद प्रकाश की पुस्तक नीति शास्त्र के मूल सिद्धांत के नाम से है और दूसरी पुस्तक जो भारतीय नीति शास्त्र है वो डॉक्टर दिवाकर पाठक की पुस्तक है। इसके अतिरिक्त बिकन लाल आत्रेय है उसकी पुस्तक भी है। नीति मीमांसा के नाम से डॉक्टर राजवीर सिंह शेखावत की पुस्तक भी आपके सिलेबस में है। तो इनके द्वारा जो है आप लोग जो है अपने सिलेबस को देख सकते हैं। नीति शास्त्र का जो सिलेबस है उसकी चर्चा जो है अपन करेंगे कि नीति शास्त्र के अंतर्गत किन किन चीज़ों को रखा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि संपूर्ण दर्शन को तीन भागों में बांटकर देखते हैं, तत्व मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा है और नीति मीमांसा या नीति शास्त्र के रूप में। नीति शास्त्र के अंतर्गत जो है हम शुभ अशुभ, उचित अनुचित, अच्छा बुरा, कर्तव्य आदि के बारे में चर्चा करते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, इन सब के बारे में जो चर्चा की जाती है वो नीति शास्त्र है। नीति शास्त्र का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि नीति शास्त्र का स्वरूप क्या है, नीति शास्त्र का क्षेत्र क्या है, नीति शास्त्र क्या व्यवहारिक विज्ञान है, नीति शास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ में किस प्रकार से संबंध है, मूल्य क्या है, सद्गुण क्या है, अधिनीति शास्त्र और नीति शास्त्र का संबंध, इनके बारे में जो है चर्चा जो है नीति शास्त्र के अंतर्गत की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो है ग्रीक दार्शनिक है सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, इनके जो सद्गुण संबंधी विचार है या नैतिक जो विचार है उनकी चर्चा जो है की जाएगी। जैसे सुकरात की जो है ज्ञानी सद्गुण है, सद्गुण एक है, बुराई सदैव अन्यंचिक है, ये नैतिक विचार है उनके बारे में जो है बात की जाएगी। प्लेटो का जो मुख्य सद्गुण का जो सिद्धांत है और संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन का जो सिद्धांत है उसका जो है सिलेबस में रखा गया है। मध्यम सद्गुणों के संदर्भ में जो चर्चा अरस्तु के द्वारा की गई है वो भी जो है सद्गुणों के अंतर्गत देखने को मिलेगी। जो सिनिक संप्रदाय है उनके बारे में चर्चा देखने को मिलेगी। स्वार्थवाद जो नैतिक स्वार्थवाद है, मनोवैज्ञानिक सुखवाद है, उसके बारे में भी आप लोगों को अध्ययन करना है। उसके बाद में जो है सुखवाद क्या होता है, सुखवाद के प्रकार क्या है, नैतिक सुखवाद की बात हम करेंगे, मनोवैज्ञानिक सुखवाद के बारे में बात करेंगे, मार्टी सेल्क है, होब्स है, इनके बारे में जो चर्चा की जाएगी वो सुखवाद के अंतर्गत की जाएगी। इसके बाद में जो है उपयोगितावाद का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो है उपयोगितावाद का सिद्धांत जो ये मानता है कि अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम कर्म करने चाहिए, अधिकतम कार्य करने चाहिए। यह उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है वो बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल और हेनरी सिडविक का है।
वो ये तीनों जो है उपयोगितावादी दार्शनिक है, जिनके दार्शनिक विचारों को देखने को मिलेगा पाश्चात्य नीतिशास्त्र में। उपयोगितावादी विचार आदर्शमूलक है, उपयोगितावाद है, परिष्कृत उपयोगितावाद की या सुखवाद के विरोधाभास के संदर्भ में जो चर्चा की जाएगी इन दर्शनों में की जाएगी, इन दार्शनिकों के उपयोगितावादी सिद्धांतों में की जाएगी। इसके बाद में हम जो है थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट जिसमें दंड के सिद्धांत, दंड क्या होता है, दंड के सिद्धांत कौन कौन से बतलाए गए हैं, क्या वो सिद्धांत जो है प्रासंगिक है या नहीं, उनके बारे में, जिसमें प्रतिकारात्मक सिद्धांत है, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत है और सुधारात्मक सिद्धांत है। ये तीन सिद्धांत जो है थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के अंतर्गत जो है दंड के सिद्धांत बतलाए गए हैं। उन सिद्धांतों का स्वरूप क्या है, उनमें क्या क्या कमियां हैं, इनके बारे में थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में संकल्प स्वातंत्र्य के संदर्भ में चर्चा की जाएगी। फिर कांट का जो नीतिशास्त्र है जिसमें हम संकल्प की स्वतंत्रता की बात करेंगे, निरपेक्ष सिद्धांत के संदर्भ में बात करेंगे, कर्तव्य के सिद्धांत, ड्यूटी फॉर ड्यूटी, कर्तव्य का सिद्धांत जो है उसके संदर्भ में, कांट के नैतिक नियम जो है उनके बारे में हम चर्चा करें। ये जो है पाश्चात्य नीतिशास्त्र का सिलेबस है जिसके बारे में अपन ने चर्चा की कि इन बिंदुओं पर जो है पाश्चात्य नीतिशास्त्र के अंतर्गत जो है चर्चा की जाएगी। उसके बाद में जो हमारा सिलेबस का पार्ट होगा वो भारतीय नीतिशास्त्र है, और भारतीय नीतिशास्त्र के अंतर्गत जो है धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप, धर्म की विशेषताएं के संदर्भ में चर्चा हम करेंगे। धर्म को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा की। सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ के बारे में, ये पुरुषार्थ क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि 4 पुरुषार्थ जो है भारतीय दर्शन के अंतर्गत स्वीकार किए गए हैं। धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ है जिनके बारे में चर्चा जो है भारतीय नीतिशास्त्र के अंतर्गत की जाती है। उसके बाद में जो है गीता का नैतिक कर्म का जो सिद्धांत है, स्वधर्म का जो सिद्धांत है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो निष्काम कर्म का जो सिद्धांत है गीता का, उसके बारे में जो चर्चा की जाती है इस सिलेबस के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त जो है जैन दर्शन का नैतिक विचार और बौद्ध दर्शन के नैतिक विचारों के संदर्भ में भी हमें देखने को मिलेगा। जैन दर्शन का जो नैतिक विचार है जिसमें हम पंचमावर्तों की बात करेंगे, त्रिरत्नों के संदर्भ में चर्चा की जाएगी, अणुवर्त के संदर्भ में चर्चा की जाएगी। त्रिरत्न जो उमास्वामी कृत तत्वादिगम गम सूत्र में, तत्वादिगम सूत्र जो उमास्वामी कृत है उस पुस्तक में जो है त्रिरत्नों की चर्चा जो है की गई है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इसके संदर्भ में जो हम चर्चा करेंगे जैन नैतिक विचारों के अंतर्गत पंचमावर्त, अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में बौद्ध दर्शन के नैतिक विचारों के बारे में, जिसमें अष्टांगिक जो मार्ग है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अष्टांगिक मार्ग में 8 सोपान जो है, 8 सीढ़ियाँ जो है बतलाई गई है। सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक है, सम्यक कर्म है, सम्यक आजीविका है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इनके बारे में जो है चर्चा की जाएगी। निर्वाण के संदर्भ में, निर्वाण के लाभ के संदर्भ में भी बात हम करेंगे। तो ये जो नीतिशास्त्र का सिलेबस है, दोनों जो पाश्चात्य नीतिशास्त्र और भारतीय नीतिशास्त्र दोनों को मिलाकर जो है सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है। पाश्चात्य नीतिशास्त्र के सिद्धांतों के बारे में पहले हमने चर्चा की थी कि नीतिशास्त्र क्या होता है, मूल्य क्या होते हैं, सद्गुण क्या होते हैं, क्या नीतिशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है या नहीं, नीतिशास्त्र का अन्य शास्त्रों के साथ में क्या संबंध रहा है,
इनके बारे में जो है चर्चा की जाती है। तो इस प्रकार से हम प्राय देखेंगे कि नीति शास्त्र को दो भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे, एक भारतीय नीति शास्त्र और दूसरा पाश्चात्य नीति शास्त्र। दोनों के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया जाएगा। तो दोनों का सिलेबस जो है आप लोगों को बता दिया गया है। अब उसके बाद में हम सबसे पहले जो है पाश्चात्य नीति शास्त्र जो है, जो वेद प्रकाश वर्मा की पुस्तक है नीति शास्त्र के मूल सिद्धांतों के रूप में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसमें देखेंगे कि नीति शास्त्र का स्वरूप क्या है, नीति शास्त्र के कार्य क्या है, नीति शास्त्र की परिभाषा किस प्रकार से दी जा सकती है, किस प्रकार से दी गई है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। नीति शास्त्र एक मूल जो है सिद्धांत है, महत्वपूर्ण स्तंभ है, क्योंकि मनुष्य को जो मनुष्य बनाने का कार्य करता है वो नीति शास्त्र ही है, जो मनुष्य को सही कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए नीति शास्त्र के जो सिद्धांत है वो मनुष्य के ऊपर ही लागू किए जा सकते हैं। तो नीति शास्त्र के स्वरूप के संदर्भ में, उसके क्षेत्र के संदर्भ में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।